हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज़, रजत ने की है चाहत के साथ दोस्ती करने की कोशिश। जी हाँ, कोई भी पहले ही बता दूँ, फेक कन्वर्सेशन नहीं बताती हूँ मैं कि जो लाइव में ना हुआ हो, जो चीज़ें ना हो रही हो, मैं आपको ऐसे ही अंट-शंट कहानियाँ बना दूँ। क्योंकि जैसे आप देखते हैं, क्योंकि लोगों को मैं बता रही हूँ क्यों इशू हो जाता है कि भाई झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ है। क्योंकि लोग बनाते हैं, कुछ का कुछ लिख देते हैं रोमांटिक एंगल देने के लिए, झगड़ा दिखाने के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए। लेकिन जो होता है लाइव कन्वर्सेशन, मैं वो ही बताती हूँ। क्योंकि अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो इस मोमेंट की नहीं है जब रजत ने चाहत से बात करने की कोशिश की थी। मैंने बस ये पिक्स डाली हैं, वो रात की कन्वर्सेशन है। क्योंकि वो कन्वर्सेशन हमें दिखाई भी नहीं, वो चाहत बात कर रही थी कि रजत उससे कैसे बात करने के लिए आया था, वो शेयर कर रही थी, है ना। तो हम बताते हैं आपको, अगर आप सुनना चाहते हैं क्या बातचीत हुई रजत और चाहत की। सुबह से तो आप देख ही रहे हैं, रात की बता देते हैं क्या हुई। सुबह से तो आप देख ही रहे हैं, रजत जगह जगह जाकर ये बोल रहे हैं कि भाई चाहत फिर से नॉमिनेशन से बच जाएगी, चाहत फिर से नॉमिनेशन से बच जाएगी। भाई इतनी परेशानी है तो तू बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर दे कि मुझे सेव करने की जगह भाई मुझे नॉमिनेशन की पावर दे दे। और तू चाहत को एक बार नहीं, 2-3 बार नॉमिनेट कर दे, जितना हो सके उतना कर दो, जी भर के करो, ठीक है ना। आप टाइम को उड़ो, अपनी पावर का फुल यूज़ करो। तो आगे चलते हैं। जब यहाँ चाहत बात कर रही होती है यामिनी से, दिग्विजय से, तो वो बताती कि रजत कल उसके पास बात करने के लिए आया था। ये रात की बातें हैं। उन्होंने कहा कि रजत फिर से वही टॉपिक उठा रहा था कि जब तेरी और मेरी बात होती है, तेरी और मेरी कन्वर्सेशन आती होती है, तो किसी तीसरे को बीच में मत लाया कर, ठीक है। तो उनकी ये कन्वर्सेशन हो रही होती है। बात वहीं यामिनी पे आके टिकती है कि जब उनकी झगड़ा इस वजह से हुआ था ना, कि जब चाहत यामिनी को बीच में क्यों लाई, यामिनी ने रजत को कुछ बोला था चाहत के लिए, तो उसको वही बात अभी तक लिए पड़ा है कि तू उसको बीच में क्यों लाई। वो दोबारा बात करने के लिए गया, ठीक है, कि तुझे उसे बीच में लाना नहीं चाहिए था, तीसरे इंसान को बीच में लाना नहीं चाहिए था। तो रजत चाहत जो है वो ये रिप्लाई करती है कि तुम मेरा साथ कब देते हो, तुम मेरा सपोर्ट कब करते हो, जब लोग मेरे को परेशान कर रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तुमने मेरा कब सपोर्ट किया है, कभी मेरे लिए क्या बोला है। तो उन दोनों की ये कन्वर्सेशन हुई है जो चाहत ने यामिनी और दिग्विजय को बताई थी। एक्चुअली हुआ क्या है, दिग्विजय ने चाहत को भी और बाकी जो ये नई नई कंटेस्टेंट है ना, जैसे यामिनी, ईडन और एक चली गई सारा, इन सब की तरह थोड़ा ऐसे समझाए कि भाई जैसे मर्जी, चाहे जैसे बात करता ना, उलझा लेता है बातों में, कशिश है कि एक बार झगड़ा कर लिया, फिर उसे उस दिन फिर कह दिया था कि भरोसा नहीं है, फिर हट गई, फिर बात कर ली और ये सब। तो उसे चाहत का भी यही लगता है कि हाँ, वो बचने के लिए, जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नॉमिनेशन से बचने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, एक ग्रुप सा बनाने के लिए रजत का साथ देते हैं। अदरवाइज़ पीछे से सबको पता है, जैसे यामिनी कहती है कि ये ऐसे कभी भी पलट सकता है, कशिश कहती है कि मैंने इसे टाइम कोड बनाने में इतनी हेल्प करी, ये तभी पलट गया कि मेरे पे भरोसा नहीं है, और भी लोग जैसे से बोलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इन लोगों को हेल्प के लिए ज़रूरत होती है रजत की। चाहत को कभी भी नॉमिनेशन में बचने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने जैसे पिछली बार कहा था ना कि तुम बात बात में ये मारोगे कि भाई हमने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया, या किसी बात पर उस बात का यूज़ करोगे, तो इससे तो अच्छा है आप नॉमिनेट कर दो। जैसे कल यामिनी कह रही थी कि अब 2 हफ्तों से वीकेंड के वार पर तेरी बात नहीं होती, तो चाहत कहती है जैसी जैसी बातें हो रही थी, इससे अच्छा है कि बात हो ही ना। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सुबह से अपडेट नहीं दे पाई, कवर करने की कोशिश करूँगी जो भी मुद्दे हैं।